Hello my dear students, this is Richa Agarwal. Welcome back to my channel Biology tutorial of Richa Agarwal. Today I am come back with a new video of class 12th biology, sexual reproduction in flowering plant. It is the fifth and last part of this chapter. In this chapter I am explaining the post fertilization processes in flowering plants. So let's start. Post fertilization events. It is the events that takes place after double fertilization. ये वो प्रोसेस हैं जो डबल फर्टिलाइजेशन के बाद स्टार्ट होती हैं. ठीक है. पोस्ट फर्टिलाइजेशन. फर्स्ट एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, यानी कि मैंने आपको इन प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको डबल फर्टिलाइजेशन बताया था. डबल फर्टिलाइजेशन में सिनगैमी और क्या बताया था, सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूज़न बताया था. ठीक है. सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूज़न की जब प्रोसेस होती है एक साथ किसी भी फ्लावर में, दिस इज़ नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन. ठीक है. डबल फर्टिलाइजेशन में एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, यानी कि जो ट्रिपल फ्यूज़न होता है वो बाद में कन्वर्ट हो जाता है एंडोस्पर्म में, और जो जाइगोट होता है वो एम्ब्रियो में डेवलप हो जाता है. तो उसके बाद जब उनमें डेवलपमेंट्स होते हैं तो वो हम इस पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में स्टडी करेंगे. फर्स्ट इज endosperm development, second embryo development, third is maturation of ovule into seed, seeds में ovules का maturation, and fourth is maturation of ovary into fruit, और ovary का maturation होना fruit में होना. ठीक है. यानी कि ovary जब mature हो जाएगी तो वो fruit में convert होना. It is called post fertilization events. First is endosperm. What is endosperm? Endosperm development precedes embryo development. Endosperm development का मतलब क्या होगा? एंडोस्पर्म डेवलपमेंट जो होता है वो एम्ब्रियो डेवलपमेंट स्टेज से पहले का होता है. द एंडोस्पर्म सेल फॉर्म्ड बाय ट्रिपल फ्यूजन, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि एंडोस्पर्म सेल जो बनती है वो ट्रिपल फ्यूजन के द्वारा बनती है. जब माइटोटिक सेल डिविजन्स रिपीट होते हैं तो ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू फॉर्म्ड होता है, जिससे डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराया जा सके. 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म्स आर रिपोर्टेड. 3 डिफरेंट टाइप्स के एंडोस्पर्म्स डेवलप होते हैं. फर्स्ट न्यूक्लियर एंडोस्पर्म. इस एंडोस्पर्म में सेल न्यूक्लियस जो होता है फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न होता है, और जितने भी न्यूक्लियाइज होते हैं वो पुश्ड हो जाते हैं पेरीफेरी की तरफ, जिससे सेंट्रल वैक्यूल्स कन्वर्ट होता है, बनता है, डेवलप होता है. ठीक है. द साइटोकाइनेसिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म टिश्यू. साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस होती है जिससे एंडोस्पर्मिक टिश्यू का फॉर्मेशन होता है. एग्जाम्पल द कोकोनट. द वैक्यूल इज फिल्ड विद फ्लूइड. जैसा आपने देखा होगा कोकोनट होता है, कोकोनट के अंदर पानी भरा हुआ होता है, तो जो वैक्यूल होता है उसके अंदर वो फ्लूइड से भरा हुआ होता है. सेलुलर एंडोस्पर्म. इस एंडोस्पर्म में सेलुलर डिवीजन होता है साइटोकाइनेसिस के साथ. एग्जाम्पल धतूरा, जैसे कि धतूरा. और थर्ड होता है हेलोबियल एंडोस्पर्म. इन फर्स्ट एंडोस्पर्म सेल डिवीजन 2 अनइक्वल सेल्स फॉर्म. इसमें पहला एंडोस्पर्मिक सेल डिवीजन जो होता है वो 2 अनइक्वल सेल्स फॉर्म में होता है. वन सेल गोज इनटू सेलुलर डिवीजन एंड अदर सेल गोज फ्री न्यूक्लियर डिवीजन. यानी कि इसमें दोनों तरह के होते हैं. कौन कौन से? फर्स्ट इज न्यूक्लियर एंडोस्पर्म और सेकंड इज सेलुलर एंडोस्पर्म. उसको हम कहते हैं हेलोबियल एंडोस्पर्म. तो इसमें जो सेल डिवीज़न होता है वो 2 अनइक्वल सेल्स को फॉर्म करता है, जिससे वन सेल जो होता है वो सेलुलर डिवीज़न की तरफ होता है और दूसरा जो होता है वो न्यूक्लियर डिवीज़न की तरफ होता है. एग्जाम्पल जैसे मोनोकॉट्स. इन पी ग्राउंडनट बी एंडोस्पर्म इज कम्प्लीटली कंज्यूम बाय डेवलपिंग एम्ब्रियो. पी, मटर, मूंगफली, बीन्स के जो एंडोस्पर्म्स होते हैं वो एम्ब्रियो के द्वारा कम्प्लीटली कंज्यूम कर लिए जाते हैं. इन सम सीड्स लाइक, जैसे और दूसरे हैं ग्राउंडनट, कैस्टर के जो एंडोस्पर्म्स होते हैं वो मैच्योर सीड्स में परसिस्ट हो जाते हैं. अब आप इसको समझ सकते हैं इस तरह से. द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर फिल्ड विद रिजर्व फूड मटीरियल्स आर यूज्ड फॉर द न्यूट्रिशन ऑफ द डेवलपिंग एम्ब्रियो. ये जो सेल्स होती हैं
किसकी, एंडोस्पर्म्स की, वो फिल्ड होती हैं रिजर्व फूड मटेरियल्स के द्वारा, और वो रिजर्व फूड मटेरियल यूज़ कर लिया जाता है डेवलपिंग एम्ब्रियो के द्वारा। मोस्ट कॉमन टाइप का एंडोस्पर्म डेवलपमेंट जो होता है वो होता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो होता है सक्सेसिव न्यूक्लियस डिवीज़न में जाता है और फ्री न्यूक्लियाइज को बनाता है। ये स्टेज एंडोस्पर्म डेवलपमेंट की कहलाती है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ठीक है, जब सेल वॉल फॉर्मेशन होता है और एंडोस्पर्म सेलुलर हो जाता है तो जो फ्री न्यूक्लियाई फॉर्म्ड होते हैं वो उसमें सेलुलराइजेशन इंक्रीज हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं सेलुलर एंडोस्पर्म। Next is embryo development. In dicot, the zygote, फर्स्ट मेरा जो आपका पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट था वो था आपका एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, सेकंड है एम्ब्रियो डेवलपमेंट। इन डाइकोट द zygote divides transversely into upper suspensor cells present at micropylar region and lower embryonal cell present at चैलेजल रीजन। देखिए दो पोल हैं इसमें, ठीक है, एक पोल पर क्या होगा आपका होगा माइक्रोपाइलर एंड, दूसरे पोल पर होगा चैलेजल एंड, ठीक, जहां एंटीपोडल सेल्स हैं। डाइकोट में जाइगोट जो होता है वो ट्रांसवर्सली डिवाइड हो जाता है और अपर सस्पेंसर सेल प्रेजेंट एट माइक्रोपाइलर रीजन, और एक सेल कहाँ प्रेजेंट होती है माइक्रोपाइलर रीजन पर, और दूसरी एम्ब्रियोनल सेल चैलेजल रीजन पर प्रेजेंट होती है। जो सस्पेंसर सेल होती है वो डिवाइड होती है और 7 to 12 सेल्स का सस्पेंसर्स बनाती है, और जो अपर सेल होती है, अपर सेल का जो सस्पेंसर होता है वो एनलार्ज हो जाता है और एम्ब्रियो सैक के साथ अटैच्ड हो जाता है। जो एम्ब्रियोनल सेल होती है वो डिवाइड होती है 8 सेल्स में, और जो लोअर 4 सेल्स होती हैं वो प्लूम्यूल्स में डेवलप हो जाती हैं और 2 कॉटिलीडॉन्स में डेवलप हो जाती हैं। देखिए आप ये डायग्राम देख रहे हैं, इट इज़ अ सस्पेंसर, ये है सस्पेंसर। जब एम्ब्रियोनल सेल डिवाइड होती है 8 सेल्स में तो लोअर 4 सेल्स जो होती हैं वो प्लूमूल कहते हैं स्टेम वाली फॉर्मेशन जो होती है वो स्टेम्स में डेवलप हो जाती हैं, और बाकी जो बचती हैं वो कॉटिलीडॉन्स के रूप में डेवलप हो जाती हैं। और ऊपर की जो 4 सेल्स होती हैं वो किस में डेवलप होती हैं, जो सस्पेंसर के पास होती हैं वो हाइपोकॉटाइल और रेडिकल कहते हैं रूट्स वाला पार्ट में, वो रूट्स वाले पार्ट में डेवलप हो जाती हैं। देखिए जैसे ये आप हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो देख रहे हैं, हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो जो होता है जब वो डेवलप होता है मैच्योर होता है तो वो प्लूमूल में डेवलप हो जाता है, और लोअर सेल्स जो होती है वो किस में डेवलप हो जाती हैं, वो रेडिकल्स में डेवलप हो जाती हैं और हाइपोकॉटाइल में डेवलप हो जाती हैं। द फुली डेवलप्ड एम्ब्रियो ऑफ डाइकोटिलीडॉन्स हैज़ एन एम्ब्रियोनल एक्सिस दैट डिफरेंशिएटेड इनटू प्लूमूल, 2 कॉटिलीडॉन्स एंड रेडिकल। फुली डेवलप्ड एम्ब्रियो जो होता है डाइकोटिलीडॉन्स का, उसके एम्ब्रियोनल एक्सिस को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं किस किस में, प्लूमूल में, कॉटिलीडॉन्स में और रेडिकल्स में, यानी कि स्टेम, रूट और कॉटिलीडॉन्स में उसको हम अलग अलग डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जो रेडिकल का लोअर एंड होता है, रूट टिप जो होती है वो कवर्ड होती है वो रूट कैप के द्वारा, और जो बिगनिंग एम्ब्रियो होता है वो ग्लोबुलर होता है, जिसमें जब 2 कॉटिलीडॉन्स डिफरेंशिएट होते हैं एंड इट फॉर्म से हार्ट शेप, और वो एक हार्ट शेप बना लेते हैं। आप देख रहे हैं ये वाला डायग्राम की, देखिए इसमें भी दिखाई दे रहे हैं, ठीक। These are the diagram. Zygote, terminal cells, basal cells fuses with and make cell embryo. जब सेल एम्ब्रियो में सस्पेंसर लगता है तो ये डेवलप होता जाता है, ग्लोबुलर स्टेज आती है, ठीक है। जब ग्लोबुलर स्टेज में डेवलपमेंट होता है, मैच्योरिटी होती है तो हाइपोथेसिस होती है और ये हार्ट शेप में डिवाइड हो जाता है, यानी कि जो कॉटिलीडॉन्स होते हैं, यानी कि जो प्लूमूल वाला पोर्शन है
जिसमें कॉटिलिडॉन्स प्रेजेंट होते हैं वो हार्ट शेप में डिवाइड हो जाता है। उसके बाद उसमें फिर अपर 4 सेल्स में फिर डिवीज़न होता है, मैच्योरिटी आती है तो वो रेडिकल में डेवलप हो जाता है और रेडिकल जो होता है वो रूट कैप के द्वारा कवर्ड होते हैं। दीज टू पार्ट्स आर द cotyledons. It is a shoot मेरिस्टेम and it is a root मेरिस्टेम. It is called torpedo stage and this stage is called torpedo stage. In monocots, ये तो था आपका डाइकॉट्स में। मोनोकॉट्स में क्या होता है, जब जाइगोट डिवाइड होता है ट्रांसवर्सली तो जो अपर सस्पेंसर सेल प्रेजेंट होती है माइक्रोपाइलर रीजन पे और लोअर एम्ब्रियोनिक सेल जो प्रेजेंट होती है चैलिजल रीजन में। ठीक है, तो एम्ब्रियोनिक सेल जो होती है वो ग्लोबुलर एम्ब्रियो में डिवाइड हो जाती है और एक मैसिव कॉटिलिडॉन और प्लूम्यूल बनाती है। जो प्लूम्यूल होता है वो कवर्ड होता है क्लियोप्टाइल के द्वारा। ठीक है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख लीजिए, ये कॉर्न सीड लिया हुआ है। कॉर्न सीड में जब जाइगोट में डिवीज़न होता है, ठीक है, जाइगोट डिवाइड होता है ट्रांसवर्सली तो अपर सस्पेंसर सेल जो होती है वो माइक्रोपाइलर रीजन पे और लोअर एम्ब्रियोनल सेल जो होती है वो चैलिजल रीजन पर प्रेजेंट होती है। तो एम्ब्रियोनल सेल जो होती है वो ग्लोबुलर एम्ब्रियो में डिवाइड हो जाती है, ग्लोबुलर एम्ब्रियो में डिवाइड हो जाती है और मैसिव कॉटिलिडॉन और प्लूम्यूल बनाती है। और जो प्लूम्यूल होता है वो क्लियोप्टाइल के द्वारा कवर्ड होता है। इट इज़ कॉल्ड क्लियोप्टाइल। आप देख रहे हैं 2 भागों में बट गई है और ये क्लियोप्टाइल होता है। ठीक है, सिंगल कॉटिलिडॉन इज कॉल्ड स्क्यूटेलम। जो सिंगल कॉटिलिडॉन प्रेजेंट होता है उसे हम कहते हैं स्क्यूटेलम। ठीक है, और जो लोअर एंड होता है एम्ब्रियोनल एक्सिस का वहाँ पर रेडिकल डेवलप होता है, यानी कि रूट सिस्टम डेवलप हो जाता है और वो एक शीथ के द्वारा कवर्ड होता है जिसे हम कहते हैं क्लोरिजा। क्लोरिजा उसे हम कहते हैं जो, यानी कि जो रेडिकल होता है जिसके द्वारा वो कवर्ड होता है, दिस इज कॉल्ड क्लोरिजा। उसको हम क्या कह रहे थे डाइकॉट में, रूट कैप कह रहे थे। और यहाँ पर जब रेडिकल कवर्ड होता है एक शीथ के द्वारा तो उसे हम कहते हैं क्लोरिजा। नेक्स्ट आता है आपका सीड। सीड इट इज़ द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो फाइनल प्रोडक्ट होता है एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में होता है सीड। इट इज़ द फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। ये एक फर्टिलाइज्ड ओव्यूल होता है, यानी कि जब ओव्यूल में फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होती है उसके बाद फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के बाद जाइगोट और एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है। जब वो एंडोस्पर्म को एम्ब्रियो जो होता है धीरे धीरे वो जाइगोट में डेवलपमेंट होता है, वो एम्ब्रियो में डेवलप हो जाता है और एम्ब्रियो जब डेवलप होता है तो वो उस एंडोस्पर्म को एज ए न्यूट्रिशन कंज्यूम कर लेता है और उस कंज्यूम करने के बाद वो सीड्स या फ्रूट में जब डेवलप होता है, दिस इज़ अ फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सीड कंसिस्ट ऑफ, सीड में सीड कोट, कॉटिलिडॉन और एम्ब्रियोनल एक्सिस प्रेजेंट होती है। इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स सीड्स आर फॉर्म्ड इनसाइड द फ्रूट। सीड्स जो होते हैं वो फ्रूट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कॉटिलिडॉन्स जो होते हैं एम्ब्रियो के वो सिंपल स्ट्रक्चर्स में होते हैं, जनरली थिक होते हैं और सैलन होते हैं। किसकी वजह से? ड्यू टू द स्टोरेज ऑफ फूड रिजर्व्स। ठीक है, जिन्हें हम लेग्यूम्स कहते हैं। मैच्योर सीड में बी नॉन एल्ब्यूमिनस और एल्ब्यूमिनस। मैच्योर सीड्स जो होते हैं वो एल्ब्यूमिनस भी हो सकते हैं और नॉन एल्ब्यूमिनस भी हो सकते हैं। एल्ब्यूमिनस सीड्स जो होते हैं उसमें एंडोस्पर्म जो होता है वो एम्ब्रियो के द्वारा कम्प्लीटली यूज अप नहीं किया जाता है, जैसे वीट, मेज, कैस्टर, सनफ्लावर्स, दीज आर ऑल द एल्ब्यूमिनस सीड्स। और जो सीड्स नॉन एल्ब्यूमिनस होते हैं वो तो आपको समझ में आ ही गए होंगे, उनमें एंडोस्पर्म जो होता है वो पूरी तरह से कंज्यूम्ड कर लिया जाता है, यानी कि एंडोस्पर्म का कोई भी रेसिडुअल नहीं बचता है। एग्जाम्पल इज पी एंड ग्राउंडनट। ठीक, जब सीड्स में ये रेसिड्यू बचता है तो हम उसे कहते हैं पेरिस्पर्म। ठीक है, जैसे ब्लैक पेपर है उसमें भी न्यूसेलस प्रेजेंट होता है और जो ये रेसिडुअल प्रेसिस्टेंट न्यूसेलस होता है इट इज़ कॉल्ड पेरिस्पर्म। नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स में एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं होता है और एम्ब्रियो की तरह कंज्यूम कर लिया जाता है। एग्जाम्पल इज ग्राउंडनट। द इंटेगुमेंट ऑफ ओव्यूल डेवलप्स इनटू सीड कोट। जो इंटेगुमेंट होता है ओव्यूल का वो सीड कोट में डेवलप हो जाता है और जो माइक्रोपाइलर होता है वो एक सीड कोट के ऊपर एक पोर के रूप में प्रेजेंट होता है। आपने भी देखा होगा जैसे चने होते हैं या किडनी बीन्स होती हैं, आपने देखा होगा एक
छोटा सा निशान लगा होता है एट द पॉइंट पर, उसके चने के आपने पॉइंट पर एक ब्लैक कलर का मार्क देखा होगा, या किडनी बीन्स में जहाँ पर वो थोड़ा सा दबा हुआ होता है किडनी, इस जगह पर किडनी बीन में भी प्रेजेंट होता है। इसी तरह से जो चना होता है उसमें भी उसके कॉर्नर पर जो टिप होती है उसकी, वहाँ पर भी एक मार्क प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं माइक्रोपाइलर या माइक्रोपाइलर एंड। वही माइक्रोपाइलर एंड होता है जहाँ से सीड ग्रो करना स्टार्ट करता है ड्यू टू द फेवरेबल कंडीशंस। ठीक है, माइक्रोपाइलर रिमेन्स एज ए पोर इन द सीड कोट। इट फैसिलिटेट द एंट्री ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर इनटू सीड ड्यूरिंग जर्मिनेशन। जर्मिनेशन के दौरान जो वाटर और ऑक्सीजन की एंट्री होती है सीड के अंदर, वो इसी माइक्रोपाइलर एंड से होती है। सीड्स ड्राई अप बाय लूजिंग वाटर। सीड्स सूख जाते हैं जब वो अपने से वाटर को लूज़ कर देते हैं। आपने भी देखा होगा खेतों से जब फसल को काटते हैं तो उसको पहले थोड़ा सा धूप में सुखाते हैं, उसके बाद उसको फिर छाँव में सुखाते हैं, उसके बाद उनको स्टोर करते हैं। क्यों? जिससे कि इनके अंदर जो वाटर प्रेजेंट है वो प्रॉपरली सूख जाए और कोई भी पैथोजन या कोई भी माइक्रोब उसको डिस्ट्रॉय ना कर पाएँ। अगर मॉइस्चर रह जाएगा तो क्या होगा, जो हमारे जर्म्स होते हैं या माइक्रोब्स होते हैं उनको फेवरेबल कंडीशंस मिल जाती हैं और वो उस पर ग्रो कर जाते हैं। इसीलिए सीड्स से वाटर को सुखाने के लिए उनको पहले धूप में, उसके बाद उसको शेड में सुखाकर तैयार किया जाता है। द एम्ब्रियो एंटर्स द स्टेज ऑफ इनएक्टिविटी कॉल्ड डॉर्मेंसी। जब एम्ब्रियो इनएक्टिविटी स्टेज में चला जाता है, यानी कि वो लाइव तो होता है लेकिन इनएक्टिव होता है, लेकिन जैसे ही उसको हम फेवरेबल कंडीशंस प्रोवाइड कराते हैं वो दोबारा से एक्टिव कंडीशन में आ जाता है। तो जब सीड इनएक्टिव कंडीशन में जाता है, यानी कि जब वो सीड का एम्ब्रियो इनएक्टिव कंडीशन में जाता है, दिस प्रोसेस इज़ नोन एज डॉर्मेंसी। जैसे ही उस एम्ब्रियो को फेवरेबल कंडीशंस मिलती है, यानी कि वाटर, ऑक्सीजन और टेम्परेचर मिलता है, वो तुरंत ही एक्टिव स्टेज में आ जाता है और जर्मिनेशन स्टार्ट कर देता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर आप लोगों ने चने, स्प्राउट्स, चने को अगर हम पानी में भिगो दें, उसके बाद उसको पानी से निकाल कर किसी गीले कपड़े में लपेट कर कुछ दिन के लिए रख दें, या 1 या 2 दिन के लिए, तो उनमें ग्रीन कलर के छोटे छोटे प्लेटलेट्स ग्रो कर जाते हैं, प्लांटलेट्स ग्रो कर जाते हैं। दिस इज़ कॉल्ड स्प्राउट्स। तो जैसे ही उन ब्लैक ग्राम्स को फेवरेबल कंडीशंस मिली उसके एम्ब्रियो को, प्लांट जो है वो ग्रो करने लगता है। नेक्स्ट इज फ्रूट। द वॉल ऑफ ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट वॉल कॉल्ड पेरिकार्प। जब ओवरी की वॉल फ्रूट वॉल में डेवलप हो जाती है तो उसे हम कहते हैं पेरिकार्प। ठीक है, ओव्यूल जो होते हैं वो सीड्स में डेवलप हो जाते हैं और जो ओवरी होती है वो फ्रूट में डेवलप होती है। ठीक है, तो जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है ओव्यूल्स का वो सीड्स में होता है और ओवरी का फ्रूट्स में हो जाता है साइमल्टेनियसली। तो ओवरी की जो वॉल होती है जब वो डेवलप होती है तो वो फ्रूट वॉल के रूप में डेवलप होने लगती है, एंड दिस इज़ नोन एज पेरिकार्प, जो सीड्स के चारों तरफ होती है। इन एप्पल, स्ट्रॉबेरी, द थैलेमस डेवलप्स इनटू फ्रूट वॉल। जो एप्पल है, स्ट्रॉबेरी है, उसमें जो थैलेमस होता है वो फ्रूट वॉल के रूप में डेवलप होता है। इसीलिए इन फ्रूट्स को हम फॉल्स फ्रूट्स भी कहते हैं। जिन फ्रूट्स में ओवरी डेवलप होती है फ्रूट्स के रूप में, उन्हें हम ट्रू फ्रूट्स कहते हैं, और जिनमें थैलेमस डेवलप होता है फ्रूट्स के रूप में, उन्हें हम फॉल्स फ्रूट्स कहते हैं। देन माय क्वेश्चन इज, नेम सम स्पीशीज ऑफ false fruit and true fruits. The fruits developed from unfertilized ovary are called parthenocarpic fruits. और जो fruits unfertilized ovary के द्वारा डेवलप होते हैं उन्हें हम कहते हैं parthenocarpic fruits. These are seedless fruits. ये seedless fruits होते हैं, जैसे बनाना। ठीक है, कुछ स्पीशीज़ जो होती हैं, जैसे मैंने भी आपको बताया था कि प्लांट्स में जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है तो ओव्यूल जो होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, सीड्स में कन्वर्ट हो जाता है। जो ओवरी होती है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है, एंड इट इज़ द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द प्लांट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के बाद जो हमें एक फाइनल प्रोडक्ट मिलता है
वो होता है फ्रूट, और फ्रूट के अंदर हमें सीड्स मिलते हैं। लेकिन कुछ प्लांट्स में विदाउट फर्टिलाइजेशन भी फ्रूट्स का फॉर्मेशन हो जाता है। दिस फ्रूट्स आर नोन एज पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स, उन्हें हम पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स कहते हैं। एग्जाम्पल इज बनाना। नेक्स्ट इज एपोमिक्सिस। द सीड्स डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ ओव्यूल इज कॉल्ड, यानी कि जब सीड्स डेवलप होते हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन, ओव्यूल के विदाउट फर्टिलाइजेशन के द्वारा, दिस इज नोन एज एपोमिक्सिस। ठीक है, जिस एग्जाम्पल इज एस्टरेसी एंड ग्रासेस, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस इज ए फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट मिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एपोमिक्सिस क्या है? एक फॉर्म है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो नकल करती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। ठीक है, देयर आर सेवरल वेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एपोमिक्टिक सीड्स। इसमें बहुत सारे सेवरल वेज हैं जो एपोमिक्टिक सीड्स के डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। कुछ स्पीशीज़ में डिप्लॉयड एग सेल्स होती है जो विदाउट रिडक्शन डिवीज़न और डेवलप करती है एम्ब्रियो को विदाउट फर्टिलाइजेशन, जिसमें कोई भी रिडक्शन नहीं होता है, रिडक्शन डिवीज़न नहीं होता है, और डेवलप हो जाता है एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, द फ्रूट्स डेवलप फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड ओव्यूल आर कॉल्ड एपोमिक्टिक फ्रूट्स। जो फ्रूट्स इस प्रोसेस के द्वारा डेवलप होते हैं उन्हें हम एपोमिक्टिक फ्रूट्स कहते हैं। The progeny of hybrid segregate their characters and not maintain hybrid character generation after generation. Hence, the farmers should buy hybrid seeds every year. It makes expensive. तो जो प्रोजेनी होती है हाइब्रिड की, वो सेग्रीगेट करती है अपने कैरेक्टर्स को और नहीं मेंटेन कर पाती हाइब्रिड कैरेक्टर्स को जनरेशन टू जनरेशन। तो इसकी वजह से फार्मर्स जो होते हैं उनको हाइब्रिड सीड्स हर साल खरीदने पड़ते हैं जो कि बहुत एक्सपेंसिव हो जाते हैं। द एपोमिक्सिस इज डन इन हाइब्रिड प्लांट्स टू अवॉइड द सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर्स। तो जो एपोमिक्सिस प्रोसेस है हाइब्रिड प्लांट्स में वो कैरेक्टर्स के सेग्रीगेशन को अवॉइड करती है, जिससे फार्मर्स जो होते हैं हाइब्रिड सीड्स का यूज़ कर लेते हैं हर साल नई फसल को उगाने के लिए। जिससे देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है, इनब्रीड लाइन फर्स्ट एंड इनब्रीड लाइन 2, ये 2 वेराइटीज़ हैं जिनके बीच में क्रॉस कराया गया है, तो हमें F1 जनरेशन मिली है। तो इस जनरेशन से हमें एक F2 जनरेशन मिली और एक हमें F2, F3, F4 एपोमिक्सिस के द्वारा हमें लगातार जनरेशन मिलती रही। ठीक है, इसमें क्या हुआ, जो हमें सिंगल जनरेशन मिल रही थी उसमें हमें F2 के बाद सेम वही कैरेक्टर्स जो उसमें थे, यानी कि P1 वाली कैरेक्टर्स जो उसमें एक बार शो हुए थे वही बात दोबारा बार बार दिखाई देने लगे। लेकिन जब उसमें एपोमिक्सिस कराई गई, यानी कि उसमें विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड्स को प्रोड्यूस किया गया, तो हमें हर साल हाइब्रिड जनरेशन ही मिलती रही। नेक्स्ट आती है हमारी पॉली एम्ब्रियोनी। पॉली एम्ब्रियोनी किसे कहते हैं? जब किसी सीड में एक से ज़्यादा एम्ब्रियो प्रेजेंट होते हैं, दिस प्रोसेस इज नोन एज पॉली एम्ब्रियोनी। एग्जाम्पल इज सिट्रस फ्रूट सीड्स। जितने भी सिट्रस फ्रूट सीड्स होते हैं उनमें पॉली एम्ब्रियोनी प्रेजेंट होती है, यानी कि जैसे ऑरेंज के सीड्स, लेमन के सीड्स। ठीक है, इनमें एक से ज़्यादा एम्ब्रियो प्रेजेंट होते हैं। My question is, what would be the genetic nature of apomictic embryos? एपोमिक्टिक एम्ब्रियोज की जेनेटिक नेचर क्या होती है? क्या हम उन्हें क्लोन भी कह सकते हैं? कैन दे बी कॉल्ड क्लोन्स? आंसर मी इन माई कमेंट बॉक्स। So now thank you. I hope all of you understand about the post fertilization events of angiospermic plants or flowering plants. Thank you so much.